बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अरबी के 2 शब्द 3 शब्द वाले जुमले जो हमारे ज़िंदगी में रोज़ काम आने वाले हैं। हम कहीं भी काम करते हैं वहाँ पे 2 से 3 शब्द वाले जुमले अक्सर बोले जाते हैं। उन शब्दों को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो अपनी ज़ुबान में उसका स्वागत करते हैं, इसका वेलकम करते हैं। जैसे इंग्लिश में लोग वेलकम कहते हैं, हिंदी में स्वागतम कहते हैं, अरबी में मरहबा कहते हैं, या आम तौर पे हम लोग किसी से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं। जवाब में हमको सामने वाला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता है। ठीक है, ये अलग चीज है। लेकिन अगर हम किसी से कहते हैं मरहबा, मतलब उसका होता है स्वागतम, वेलकम। ठीक है, उसके बाद हम किसी से कहते हैं आप कैसे हैं। हम हाल चाल पूछते हैं, सामने वाले से उसकी खैरियत की जानकारी लेते हैं। तो अरबी में कहते हैं अंत कैफ। अंत कैफ मतलब आप कैसे हैं। अंत का मतलब आप होता है और कैफ का मतलब कैसा, कैसे या कैसी होता है। तो किसी से कहना होगा आप कैसे हैं, अरबी में कहेंगे अंत कैफ। कहने का दूसरा तरीका है, कह सकते हैं कैफक। कैफक, कैफ का मतलब कैसे और आखिरी में जो क दिख रहा है इसका मतलब होता है आप। तो कहना होगा आप कैसे हैं, कह सकते हैं कैफक। थोड़ा सा अगर हम इसको बदल करके बोलना चाहते हैं, जैसे कहते हैं आपके हाल कैसे हैं। आपके हाल कैसे हैं, तो इसको अरबी में कहते हैं कैफ हालिक। कैफ हालिक। अब इसको कैफ हालुक कहते हैं, कैफ हालुक, हालिक कहते हैं। कोई हालुक कहता है, कोई कैफ हालिक कहता है, और कोई सीधा सीधा कैफ हाल कहता है। ठीक है, तो कैफ हाल का मतलब होता है हाल कैसे हैं। लेकिन अगर कहते हैं कैफ हालिक, इसका मतलब होता है आपके हाल कैसे हैं। जैसे पीछे मैंने बताया कैफक, आखिरी में क का इस्तेमाल किया, उस क का मतलब होता है आप। उसी तरीके से यहाँ कैफ का मतलब कैसे, हाल का मतलब हाल, और क का मतलब आपके। तो आपके हाल कैसे हैं कहना होगा, कहेंगे कैफ हालिक। अगर बहुत से लोग हैं और सबका हाल चाल एक बार में पूछना है तो कहना होगा कैफ हालुकुम। कैफ हालुकुम मतलब होता है आप सबके हाल कैसे हैं। कैफ का मतलब होता है कैसे, हाल का मतलब हाल, और जो आखिरी में कुम का शब्द इस्तेमाल किया गया इसका मतलब होता है बहुत से लोगों के लिए। ठीक है, यानी आप सबके। तो कहना होगा कि आप सबके हाल कैसे हैं, तो कहेंगे कैफ हालुकुम। कैफ हालुकुम यानी आप सबके हाल कैसे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी का हाल पूछते हैं, कहते हैं आप कैसे हैं, तो सामने वाला यही कहता है अच्छा है या अच्छा हूं। ठीक, इसी तरीके से कहता है। तो अरबी में कहेगा अच्छे हैं या अच्छा है, तो अरबी में कहेगा कोइस या जैन या तमाम या तय्यब या अहसन। ये 5 शब्द हमने यहाँ पर दिए हैं। ये पांचों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके आदमी जवाब दे सकता है। अच्छे हैं या अच्छा है कहेगा कोइस, या कह सकता है जैन, या कह सकता है तमाम, या कह सकता है तय्यब, या कह सकता है अहसन। अब यहाँ पे जितने 5 शब्द हमने दिए हैं ये सब अच्छा है, ठीक है या बेहतर है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब सामने वाला कहता है कि मैं अच्छा हूं तो खुद भी आदमी पूछता है और आप कैसे हैं। तो अरबी में कहेंगे वह अंत कैफ। वह अंत कैफ यानी और आप कैसे हैं। वह का मतलब और होता है, अंत का मतलब आप या तुम होता है, और कैफ का मतलब कैसा या कैसे हैं।
बोलने का दूसरा तरीका है और आपके हाल कैसे हैं। जैसे पीछे मैंने बताया कि आप कैसे हैं या आपके हाल कैसे हैं, तो ठीक उसी तरीके से अगर हम लफ्ज़ों को मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बोलना की कोशिश करते हैं तो उसमें कहेंगे वह अंत कैफ हालिक, वह अंत कैफ हालिक, यानी और आपके हाल कैसे हैं। लेकिन अगर कहना होगा बहुत से लोगों के लिए, तो मैंने पीछे बताया, तो सामने वाला ठीक उसी तरीके से जवाब देगा जैसे मैंने पीछे बताया, अना कोइस मतलब मैं अच्छा हूं, या कहेगा अना जैन मतलब मैं अच्छा हूं, या कह सकता है अना तमाम। बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो अच्छा के लिए, ठीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं ठीक हूं कहना होगा तो ज्यादा लोग यही कहते हैं अना कोइस, ठीक, या अना नहीं इस्तेमाल करके सिर्फ बोल देते हैं कोइस। बोलने का दूसरा भी तरीका है, आदमी कहता है अना बखैर, अना बखैर या बिखैर, ऐसे लोग बोल देते हैं। अना का मतलब मैं, बी का मतलब होता है या ब का मतलब साथ या से, और खैर का मतलब खैरियत होता है। तो हम लोग जैसे कहते हैं मैं खैरियत से हूँ या मैं खैरियत के साथ हूँ, तो अरबी में कहेंगे अना बखैर, अना बखैर यानी मैं खैरियत से हूँ। कोई भी आपसे कहे तो आप कह सकते हैं अना बखैर यानी मैं खैरियत से हूँ। हाल चाल जब खत्म हो जाता है तो आदमी जान पहचान के लिए नाम पूछता है। जैसे अरबी में कहना हो कि ऐस अंत इस्म मतलब होता है आपका नाम क्या है। अब ये आपको अगर कहना है तो आप भी ऐसे बोल सकते हैं, या कोई आपसे पूछ सकता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, तो अरबी में कैसे बोलेंगे। जब मालूम होगा तभी सामने वाले के बात को आप समझेंगे। एस का मतलब क्या, अंत का मतलब आपका, इस्म का मतलब नाम होता है। आपका नाम क्या है, कहेंगे एस अंत इस्म। बहुत से लोग हैं शॉर्ट कोट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहना होगा आपका नाम क्या है, तो लोग कहेंगे ऐश अंत इस्म। लेकिन बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे आपका नाम, हिंदी में भी ऐसे कहते हैं, उर्दू में भी ऐसे कहते हैं आपका नाम, तो कहेंगे अंत इस्म। या दूसरा तरीका है कहेगा इसमक, या तीसरा तरीका है कहेगा शिशमक। ये तीनों का मतलब होता है आपका नाम। अंत का मतलब आप, इस्म का मतलब नाम, ठीक है। दूसरा है इस्मक, इस्म का मतलब नाम, और आखिरी में जो क दिख रहा है उसका मतलब होता है आपका। ठीक उसी तरीके शिस्म का मतलब होता है नाम और क का मतलब होता है आपका। तो इस्मक, शिस्मक या अंत इस्म इस तरीके से बोल सकते हैं, या सामने वाला भी आपसे बोल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम लेकर के बोलेंगे। जैसे मेरा नाम आलम है तो अरबी में कहेंगे अना इस्म आलम, अना इस्म आलम। अना का मतलब मेरा, इस्म का मतलब नाम, और आलम का मतलब नाम है, ठीक है। तो जो भी नाम है होता है, नाम का कोई तर्जुमा ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। नाम को किसी भी लैंग्वेज में जो नाम होता है उसी को बोला जाता है। जैसे मेरा नाम आलम है तो कहेंगे अना इस्म आलम। अगर इंग्लिश में कहना हो कि मेरा नाम आलम है तो कहेंगे माय नेम इज आलम। यहाँ पे भी आलम को आलम ही बोला जाएगा। अब जो भी नाम होगा आपका, मोहम्मद, अहमद, असलम, अफजल, वो सबका वही नाम लेकर के बोलेंगे। बोलने का दूसरा तरीका कह सकते हैं इस्मी आलम, इस्मी आलम। इस्म का मतलब नाम, और आखिरी में जो ई लगा दिया गया है उसका मतलब होता है मेरा। दोस्तों मैं कई वीडियो में बताता हूं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके शुरू में या आखिरी में कोई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क, तो, अ, ब, प, म, ये सब अल्फाज इस्तेमाल किए थे किसी शब्द के शुरू में और किसी के आखिरी में। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में बताता हूं। जैसे यहाँ पे आपने देखा इस्म लिखा हुआ, इस्म के बाद में ई का मात्रा दिया गया यानी इस्मी, तो इस्म का मतलब नाम हो गया, और उस मात्रा का मतलब यानी ई लगा है उसका मतलब हो गया मेरा, ठीक है। और आलम का मतलब आलम ही होगा। तो मेरा नाम आलम है, कहेंगे इस्मी आलम।
नाम जानने के बाद आदमी पूछता है कि आप कहाँ से हो। जैसे हम लोग सऊदी में किसी से मिलते हैं, मालूम होता है कि ये हिंदी जानता है, तो पूछते हैं कि आप किस देश के रहने वाले हो। तो सामने वाला कहता है मैं इंडिया का हूं, या मैं बांग्लादेश का हूं, या मैं पाकिस्तान का हूं। तो ठीक उसी तरीके से कहीं पे भी आदमी रहता है तो किसी से पूछता है आप कहाँ से हो। अरबी में पूछना होगा, कहेंगे वैन मिन अंत। वैन मिन अंत। वैन का मतलब कहाँ, मिन का मतलब से, अंत का मतलब आप। तो अगर हम कहेंगे वैन मिन अंत, इसका फुल ट्रांसलेशन होगा आप कहां से हैं। आप कहां से हैं के लिए यहां पे कोई अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ कहेंगे वैन मिन अंत, मतलब आप कहां से हैं। जहां का आदमी रहेगा वहां का नाम बताएगा। जैसे मैं इंडिया से हूं तो कहेंगे फी अना मिन अल हिंद। फी अना मिन अल हिंद, यानी मैं इंडिया से हूं। फी का मतलब हूं या है, अना का मतलब मैं, मिन का मतलब से, अल हिंद कहते हैं हिंदुस्तान को। तो उसके बहुत से नाम है, भारत, इंडिया। अरबी में लोग जो बोलते हैं वो हिंद ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मैं इंडिया से हूं, अरबी में कहेंगे फी अना मिन अल हिंद। अब इसको मैंने अलग अलग समझाने के लिए लिखा है कि फी का मतलब मैं हूं या है, अना का मतलब मैं, मिन का मतलब से, अल हिंद यानी इंडिया या हिंदुस्तान या भारत, जो भी आप कहें, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम एक साथ बोलेंगे ना तो कहेंगे फी अना मिन अल हिंद। फी अना मिन अल हिंद, यानी मैं इंडिया से हूं, मैं हिंदुस्तान से हूं, या मैं भारत से हूं। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। अब बोलने के लिए बहुत से तरीके, जैसे आप क्या करते हैं या आप क्या काम करते हैं, ऐसे भी आदमी बोलता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है कि आप क्या करते हैं। अरबी में कहेंगे अंत शुनु सौवी, मतलब आप क्या करते हैं। अंत का मतलब आप, शुनु का मतलब क्या, और सौवी का मतलब करते हैं। अब अगर आपको कहना है कि आप क्या काम करते हैं तो यहाँ पे शुगुल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे अंत शुनु शुगुल सौवी, या अंत शुगुल सुनु सौवी। शुगुल अंत सुनु सौवी, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, मतलब आप क्या काम करते हैं। तो ज्यादा लोग इसी तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं कि आप क्या करते हैं। अरबी में कह देते हैं अंत शुनु सौवी, अंत शुनु सौवी, मतलब आप क्या करते हैं। अंत का मतलब आप, शुनु का मतलब काम, क्या, और सौवी का मतलब करना होता है। अब आदमी जो भी करता है उसका नाम बता देता है। जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, अगर कहना होगा मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, कहेंगे अना कहर बाई। अना कहर बाई, यानी मैं इलेक्ट्रीशियन हूं। अना का मतलब मैं, और इलेक्ट्रीशियन को अरबी में कहर बाई कहते हैं। अब जो काम आप करते हैं उस काम का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मैं प्लम्बर हूं, कहेंगे अना सब्बाक। मैं प्लम्बर हूं, कहेंगे अना संबाक। अना का मतलब मैं, और प्लम्बर को सब्बाक कहते हैं। अब यहीं पे एक और अल्फाज आता है, यहां याद आ गया तो बता दूं। सब्बाक एक और शब्द होता है, उसको कहते हैं खिड़की को। खिड़की को सब्बाक। अब यहाँ पे ये मतलब कैसे, अब इसी को लोग सब्बाक, सुब्बाक ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है छोटी सीन से, एक होता है बड़ी सीन से, ठीक है। तो सब्बाक का मतलब खिड़की भी होता है, और सब्बाक का मतलब प्लम्बर भी होता है। कहना हो मैं वॉचमैन हूं, कहेंगे अना हारिस। बहुत से लोग घरों में काम करते हैं, घर की रखवाली करते हैं, या किसी कंपनी में काम करते हैं वॉचमैनी का, तो उसको अरबी में हारिस कहते हैं। चाहे घर में रखवाली करते हो, काम करते हो, हारिस का मतलब होता है सिक्योरिटी, ठीक है। आप घर की देख रेख करते हैं, मतलब आपके हाथों में घर की सिक्योरिटी है, तो आपको हारिस कहते हैं। अना हारिस, मैं वॉचमैन हूं। अगर कहना हो कहाँ रहते हैं या कहाँ रहते हो, तो कहेंगे वैन सकन। वैन का मतलब कहाँ, और सकन का मतलब रहना होता है। तो कहना होगा कहाँ रहते हो, कहेंगे वैन सकन। वैन सकन मतलब कहाँ रहते हो या कहाँ रहते हैं। अब आदमी जहां रहता है वहीं का नाम लेकर के बोलेगा। जैसे मैं मक्का में रहता हूं, कहेंगे अना सकन मक्का। अना सकन मक्का। अब यहाँ पे शॉर्टकट का भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अस्कुनु मक्का। अस्कुनु मक्का, यानी मैं मक्का में रहता हूं। अना का मतलब मैं, और सकन का मतलब रहना होता है। मक्का एक शहर का नाम है, तो अना सकन यानी मैं रहता हूं। अब इसको शॉर्टकट में बोलेंगे तो अना नहीं बोल के अ को मिला देंगे स में, और कहेंगे अस्कुन। अस्कुन,
अस्कुन यानी मैं रहता हूँ, मक्का यानी सिटी का नाम है, तो जिस सिटी में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। मैं शहर में रहता हूं, अब कहना हो मैं शहर में रहता हूं तो कहेंगे अना सकन मदीना, अना सकन मदीना। अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूं, और मदीना यानी शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। एक तो मदीना शहर का नाम है, दूसरा शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। जैसे शहर को सिटी कहते हैं इंग्लिश में, अरबी में मदीना कहते हैं। अब इसको भी शॉर्टकट में बोलना चाहे कहेंगे अस्कुनु मदीना, अस्कुनु मदीना यानी मैं मदीना में रहता हूं। मैं गांव में रहता हूं, अगर कहना हो मैं गांव में रहता हूं कहेंगे अना सकन गरिया, अना सकन गरिया यानी मैं गांव में रहता हूं। अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूं, गरिया का मतलब गांव होता है। तो मैं गांव में रहता हूं कहेंगे अना सकन गरिया। अब इसको भी कहेंगे अस्कुनु गरिया, अस्कुनु गरिया यानी मैं गांव में रहता हूं। मैं खेतों में रहता हूं या मैं खेत में रहता हूं। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, उनको जगह कहीं नहीं मिलता है, तो कफील लोग अपने माजरा में यानी खेत में ले आकर के रूम बना करके रख देते हैं कि वहां पे रहेगा तो भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, तो इसलिए खेत में रख देते हैं। तो आप खेत में रहते हैं तो कह सकते हैं अनासकन माजरा, अनासकन माजरा, माजरा कहते हैं खेत को, तो अनासकन माजरा यानी मैं खेत में रहता हूं। कहना हो मेरे पास पुलिस का नंबर है, मेरे पास पुलिस का नंबर है कहेंगे इंदी मौजूद रकम शुरता, इंदी मौजूद रकम शुरता यानी मेरे पास पुलिस का नंबर है। इंदी का मतलब मेरे पास होता है, पुलिस को अरबी में शुरता कहते हैं और नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। अब कोई चीज आपके पास अगर है प्रेजेंट में तो वहां पे मौजूद शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, इंदी मौजूद रकम शुरता, इंदी मौजूद यानी मेरे पास मौजूद है, रकम शुरता यानी पुलिस का नंबर। मैं रास्ते में हूं आ रहा हूं, अगर कहना हो कि मैं रास्ते में हूं आ रहा हूं कहेंगे अना जाई फी तरीक, अना जाई फी तरीक। अना का मतलब मैं, जाई का मतलब आ रहा हूं, फी तरीक, फी का मतलब हूं या मैं, ठीक है, और तरीक का मतलब रास्ता होता है। तो अगर कहना होगा मैं रास्ते में हूं आ रहा हूं कहेंगे अना जाई फी तरीक। अब यहाँ पे जाई के जगह पे इजी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कह सकते हैं अना इजी फी तरीक, अना इजी फी तरीक यानी मैं रास्ते में हूं आ रहा हूं। उसे बोलो पैसे मिल गए, उसे बोलो पैसे मिल गए, अरबी में कहेंगे गुल हु फुलूस हासिल। गुल का मतलब बोलो, हु का मतलब उसे। मैंने पीछे बताया कि शॉर्टकट का शब्द होता है, कुछ किसी भी सेंटेंस के आगे आगे पीछे लगाया जा सकता है। तो वैसे ये जो हु शब्द है, ये इसका मतलब होता है वह या उस। जैसे कहते हैं हुआ का मतलब होता है वह या उस, तो यहाँ पे गुल का मतलब बोलो, हु का मतलब उसे, यानी उसे बोलो कहना होगा, कहेंगे गुल हु। फुलूस का मतलब पैसे, और मिल गए तो अरबी में कहेंगे हसल, हसल यानी मिल गए। अब इसको हसलत भी कह सकते हैं, उसे बोलो पैसे मिल गए कहेंगे गुल हु फुलूस हसलत। मैं घर पहुंच गया, अगर कहना होगा मैं घर पहुंच गया, अरबी में कहेंगे अना बेत वसलत, अना बेत वसलत यानी मैं घर पहुंच गया। मैं को अरबी में अना कहते हैं, घर को अरबी में बेत कहते हैं, और पहुंच गया को अरबी में वसलत कहते हैं। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल किया गया है आखिरी में तो, इस तो का मतलब होता है, मतलब कोई भी काम अगर फाइनल हो गया ना तो वहां पे आप तो का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया मिल गए तो कहेंगे हसलत यानी मिल गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से वसलत यानी पहुंच गया, आप अपने जगह पे पहुंच गए यानी आपका काम खत्म हो गया, तो वहां पे तो का इस्तेमाल करके बोलेंगे। वसल का मतलब पहुंचना होता है और वसलत का मतलब पहुंच गया फाइनल। तुम कब आओगे मुझे बताओ, अगर कहना होगा तुम कब आओगे मुझे बताओ कहेंगे अंत मिताई जी खबरनी, अंत मिताई जी खबरनी यानी तुम कब आओगे मुझे बताओ। अंत का मतलब तुम और मिता का मतलब कब, आओगे को अरबी में इजी कहेंगे और मुझे बताओ कहेंगे खबरनी, खबरनी।
यानी मुझे बताओ। खबर का मतलब खबर बताना होता है और नी का मतलब मुझे होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में ई शब्द प्रयोग करेंगे। अब चाहे वो नी बनेगा, मी बनेगा, ली बनेगा, की बनेगा, कुछ भी बने, लेकिन आखिरी में ई रहेगा, उसका मतलब होता है मैं या मुझे या मेरा। ठीक है, जैसे खबरनी यानी मुझे बताओ। तुम कब आओगे, मुझे बताओ। कहेंगे अंत मिता खबरनी ईजी, अंत मिता ईजी खबरनी यानी तुम कब आओगे, मुझे बताओ। अगर कहना हो कोई चीज मेरे पास नहीं है, कहेंगे ऐ शई मा इंदी, ऐ शई मा इंदी यानी मेरे पास कोई चीज नहीं है या कोई चीज मेरे पास नहीं है। कोई को अरबी में आई कहते हैं और चीज को, सामान को अरबी में शई कहते हैं, और मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं, और नहीं है को अरबी में माफी या माँ कहते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है और नहीं है कहना होगा तो माफी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे ऐ शई इंदी माफी, या कह सकते हैं ऐ शई माफी इंदी। ऐसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मतलब कोई चीज मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें देखता हूं, अगर कहना होगा मैं तुम्हें देखता हूं, कहेंगे अना शुफ अंता, अना शुफ अंत यानी मैं तुम्हें देखता हूं। अना का मतलब मैं, शुफ का मतलब देखता हूं, अंत का मतलब तुम्हें। अब मैं तुम्हें देखूंगा या मैं तुम्हें देखता हूं या मैं तुम्हें देख रहा हूं, सब जगह ऐसे ही बोलेंगे अना शुफ अंता। चाहे ऐसे किसी को प्यार में बोलना हो या किसी को धमकी भरे लहजे में बोलना हो, दोनों तरीके से यही बोलेंगे अना शुफ अंता। मैं तुम्हें सुन रहा हूं, अगर कहना होगा मैं तुम्हें सुन रहा हूं, कहेंगे अना इस्मा अंता, अना इस्मा अंता यानी मैं तुम्हें सुन रहा हूं। अना का मतलब मैं, इस्मा का मतलब सुन रहा हूं, अंत का मतलब तुम्हें। तो मैं तुम्हें सुन रहा हूं कहना होगा, कहेंगे अना इस्मा अंता। मुझे देरी हो रही है, अगर कहना होगा मुझे देरी हो रही है या मुझे देर हो रही है, कहेंगे अना मुताखिर, अना मुताखिर यानी मुझे देरी हो रही है या मुझे देर हो रही है, कहेंगे अना मुताखिर। अना का मतलब मुझे और मुताखिर कहेंगे मतलब ना, आखिर का मतलब आखिरी होता है। ठीक है, और मुताखिर यानी किसी भी काम को करने के लिए जाना है या रहना तो आखिरी समय हो गया तो उसको कहते हैं देरी हो रही है, तो कहेंगे अना मुताखिर यानी मुझे देरी हो रही है। मजाक नहीं करो, अगर कहना होगा मजाक नहीं करो या कहना होगा मजाक तुम न करो, कहेंगे माँ तो माजी, माँ तो माजी। माँ का मतलब होता है नहीं और इसमें तो का मतलब होता है तुम, और माजी, माजी का मतलब होता है मजाक, माजी का मतलब होता है मजाक। तो कहना होगा मजाक न करो, कहेंगे माँ तो माजी यानी मजाक ना करो। बोलने का दूसरा तरीका है, कह सकते हैं माँ सौवी मस्खरा, माँ सौवी मस्खरा यानी मजाक ना करो। ठीक है, तो माँ का मतलब नहीं, सौवी का मतलब करना होता है, और मजाक को अरबी में मस्खरा कहते हैं। आराम से बात करो, अगर किसी से कहना होगा कि आराम से बात करो, कहेंगे ततकल्लम आदि, ततकल्लम, ततकल्लम आदि। मैंने बताया कि किसी भी शब्द के शुरू में अगर तो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब होता है तुम। जैसे मैंने पीछे बताया तुमाजी, तुमाजी यानी तुम मजाक। ठीक है, माँ सवी यानी ना करो, माँ का मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ततकल्लम यानी तुम, तत्कल्लम का मतलब, कल्लम का मतलब बात होता है, तत्कल्लम यानी तुम बात करो। आदि का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मली कोई काम करना तो वहां पे आदि कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे आराम से बात करो, अरबी में कहेंगे तत्कल्लम आदि। यह बहुत महंगा है, कहना होगा, कहेंगे हाजा वाजिद गाली, हाजा वाजिद गाली यानी यह बहुत महंगा है। हाजा का मतलब यह और वाजिद का मतलब बहुत, महंगा को गाली कहते हैं। तो कहना होगा यह बहुत महंगा है, कहेंगे हाजा वाजिद गाली। जैसे कहना हो यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, कोई भी चीज यह मेरा नहीं है, कहना होगा, कहेंगे हादा हग्गी माफी, हादा हग्गी माफी। यह को अरबी में हादा कहते हैं, मेरा को अरबी में हग्गी कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा यह मेरा नहीं है, कहेंगे हादा हग्गी माफी यानी यह मेरा नहीं है।
अगर कहना होगा यह मेरा है, यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी। हादा हग्गी यानी यह मेरा है। हादा का मतलब यह और हग्गी का मतलब मेरा है। कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी यानी यह मेरा है। अगर कहना हो यह मेरा है, दूसरा तरीका है कहने का, कहेंगे हादा मलान। हादा मलान मतलब यह मेरा है। हादा का मतलब यह, मलान का मतलब मेरा होता है। कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हादा मलान। अगर कहना हो यह मेरा है, कहेंगे हादा माली। हादा माली मतलब यह मेरा है। हादा का मतलब यह और माली का मतलब मेरा है। यह मेरा है, कहेंगे हादा माली। बोलने का दूसरा तरीका भी है, कहेंगे हादा हग आना। हादा हग आना मतलब यह मेरा है। हादा का मतलब यह, हग आना का मतलब मेरा है। दोस्तों, एक जुमले को बोलने के एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10-15 तरीके हैं। जिस तरीके को आप अपनाना चाहते हैं, आप अपना के बोल सकते हैं। या सामने वाला आपसे कौन सा शब्द बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा, आपको मालूम नहीं। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो का में जो भी अरबी का सेंटेंस बतलाया जाए उसे अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से समझिए, तभी आपसे कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा तो आप उसके बातों को समझ सकते हैं। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि मैं कुछ तो बोल लेता हूं लेकिन सामने वाला बोलता है तो समझ नहीं पाता हूं। कैसे समझेंगे? अगर आप अरबी के सेंटेंसों को याद नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे? देखा आपने, यह मेरा है एक जुमला हमने 4 तरीके से बोलने का बतलाया। हो सकता है 4, 5 नहीं 10 तरीके हो बोलने का, इसलिए हर तरीके को याद करना जरूरी है। हर छोटे छोटे सेंटेंस को याद करना जरूरी है। बहुत से भाई हैं, वीडियो जैसे आता है थोड़ा सा देखे, सोचे कि यह 1-2 जुमला तो हमको याद है, छोड़ो इस वीडियो को, देखने से क्या फायदा, ये इसमें का सारा वीडियो हमको याद होगा। तो ऐसा नहीं है। एक वीडियो को एक बार अगर आ गया आपके सामने तो आपने देख लिया, अगर दूसरी बार वो वीडियो आ गया उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा शब्द उसमें हो जो आपने पहले इग्नोर कर दिया हो या ध्यान नहीं दिया हो। अगर कहना हो यह तुम्हारा है, कहेंगे हादा हग अंत। हादा हग अंत मतलब यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह और हग अंत का मतलब तुम्हारा होता है। बहुत से भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हादा अंत। अक्सर लोग बोलते हैं हादा अंत मतलब यह तुम्हारा है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि हाजा का मतलब यह होता है, अंत का मतलब तुम होता है, तुम्हारा नहीं होता। अगर आपको कहना है कि यह तुम्हारा है तो यहाँ अंत के बाद या पहले हग शब्द का प्रयोग करेंगे। कहेंगे हादा अंत हग या कहेंगे हादा हग अंत मतलब यह तुम्हारा है। अगर आप कहते हैं हादा अंत मतलब होता है यह तुम। हादा का मतलब यह और अंत का मतलब तुम, यह तुम। लेकिन अगर कह रहे हैं कि यह तुम्हारा है तो कहेंगे हादा हग अंत मतलब यह तुम्हारा है। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे हादा हग्गिक मतलब यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह और हग्गिक का मतलब तुम्हारा। आखिरी में देखिएगा, शुरू में हमने लिखा हग्गी, बाद में क मिलाया है, तो इस क का मतलब होता है तुम्हारा। तो कहेंगे हग्गिक मतलब यह तुम्हारा है। हादा हग्गिक यानी यह तुम्हारा है। अगर कहना हो यह सब असली है, यह सब असली है, कोई भी चीज होता है ओरिजिनल है, आपको जानकारी है कि ये ओरिजिनल है, तो आप वहां कह सकते हैं हादा कुल्लो असली। हादा कुल्लो असली मतलब यह सब ओरिजिनल है, यह सब जेन्युइन है। हादा का मतलब यह, कुल्लो का मतलब सब या सारा, और असली को अरबी में असली ही कहा जाता है। लेकिन अगर कहना हो यह सब असली नहीं है, यह सब असली नहीं है, कहेंगे हादा कुल्लो असली माफी। हादा कुल्लो असली माफी, यह सब असली नहीं है। हादा का मतलब यह, सब को अरबी में कुल्लो कहते हैं, असली को असली कहते हैं, और नहीं है को माफी कहते हैं। कहना होगा यह सब असली नहीं है, कहेंगे हादा कुल्लो असली माफी। अगर कहना होगा तुम नहीं जानते, कहेंगे मा अंत अदरी।
माँ अंतदरी, माँ का मतलब नहीं, अंतदरी मतलब तुम जानते, अंतदरी मतलब तुम जानते, अंत का मतलब तुम और तदरी का मतलब सामने वाले को कहते हैं कि तुम नहीं जानते, वहां पे तदरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खुद के लिए अगर कहना हो कि मैं नहीं जानता तो वहां पे अदरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सामने वाले के लिए बोलेंगे तदरी। जैसे तुम नहीं जानते कहेंगे मैं अंतदरी, मैं अंतदरी यानी तुम नहीं जानते। यह काम कैसा है, यह काम कैसा है कहना होगा, कहेंगे हादा कैफ शुगुल, हादा कैफ शुगुल, हादा का मतलब यह, कैफ का मतलब कैसा है, और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। कहना होगा यह काम कैसा है, कहेंगे हादा कैफ शुगुल, मतलब यह काम कैसा है। अगर कहना हो यह आदमी कैसा है, यह आदमी कैसा है, कहेंगे हादा कैफ नफर, हादा कैफ नफर, मतलब यह आदमी कैसा है। हादा का मतलब यह, कैफ का मतलब कैसा, कैसी या कैसे होता है, नफर का मतलब आदमी, यह आदमी कैसा है, कहेंगे हादा कैफ नफर। कहना हो यह जगह कैसा है, यह जगह कैसा है, कहेंगे हादा मकान कैफ, हादा मकान कैफ, यानी यह जगह कैसा है। दोस्तों किसी भी चीज के बारे में अगर पूछना हो कि यह चीज कैसा है तो उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे हादा मकान कैफ, यानी यह जगह कैसा है। पीछे मैंने बताया कि यह आदमी कैसा है तो कहेंगे हादा कैफ नफर, यानी यह आदमी कैसा है। उसके पीछे बताया कि यह काम कैसा है, कहेंगे हादा कैफ शुगुल, यानी यह काम कैसा है। अब इसी तरीके से जो चीज के बारे में भी आपको पूछना हो तो वहां पे आप कैफ और हादा शब्द लगा करके आगे या पीछे आप उस चीज का नाम लगा देंगे। जैसे हादा मकान कैफ, मतलब यह जगह कैसा है। आपका कफील या आपका मुदीर आपसे कोई भी चीज के बारे में पूछता है यह कैसा है, जैसे मैंने पीछे 3 जुमले बताए, तो आपको अगर अच्छा है तो कहेंगे कोइस, कोइस। इसके पहले वीडियो में भी मैंने इस शब्द के बारे में बताया है कि अच्छा के लिए कितने शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत से अरबी के अल्फाज है जैसे कोइस, जैन, एहसन या तमाम, उसके अलावा और भी बहुत से अल्फाज है, मैंने पीछे वीडियो में भी बताया है। तो उसमें से कोई भी शब्द को इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं मतलब अच्छा है। जैसे कोइस यानी अच्छा है, जैन यानी अच्छा है, तमाम यानी अच्छा है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जब अच्छा नहीं है तो आप कह सकते हैं कोइस माफी, या कह सकते हैं माफी कोइस, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कोइस का मतलब अच्छा और माफी का मतलब नहीं है। अगर आप बोलते हैं कोइस माफी, इसका मतलब भी होता है अच्छा नहीं है, और अगर कहते हैं माफी कोइस, मतलब होता है नहीं अच्छा है या अच्छा नहीं है, बात सेम सेम है। कहना होगा तुम चेक कर लो, कहेंगे अंत जर्राब सौवी, अंत का मतलब तुम, और चेक करने को जर्राब कहते हैं और करने को सौवी कहते हैं। कहना होगा चेक कर लो तो कहेंगे जर्राब सौवी, लेकिन अगर किसी को कहना है कि तुम चेक कर लो वहां पे कहेंगे अंत जर्राब सौवी। अगर खुद चेक करना है और कहना है कि मैं चेक करना चाहता हूं तो वहां पे कहेंगे अना जर्राब सौवी, अना जर्राब सवी, यानी मैं चेक करूं। अब चाहता हूं कहना होगा तो वहां पे आप एबी या इबगा का शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसा अना इबगा जर्राब सवी, यानी मैं चेक करना चाहता हूं। तो दोस्तों बोलने के बहुत से तौर तरीके, आप कैसे बोलना चाहेंगे आपको समझना है कि कैसे बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आप आसानी से बोल सकते हैं। दोस्तों कल एक भाई ने वीडियो में कमेंट्स किया था कि मैं मस्जिद के उस पार में रहता हूं या मेरा रूम मस्जिद के उस पार में है, तो हम इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे 1-2-3 जुमले मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जिस भाई के भी मन में ऐसा सवाल होगा कि मैं मस्जिद के उस पार में रहता हूँ, मैं बकाला के उस पार में रहता हूँ, या मैं रोड के उस पार में रहता हूँ, अगर इस तरीके से कहना हो तो आप कैसे कहेंगे। कहेंगे अस्कुन अना बाद मस्जिद, अस्कुन, अस्कुन यानी मैं रहता हूं, अना यानी मैं, बाद मस्जिद। देखिए अस्कुन तस्कुन बहुत से अल्फाज ऐसे बोलते हैं, तो अस्कुन मतलब खुद के लिए बोला जाता है,
तस्कुन यानी सामने वाले के लिए बोला जाता है। तो यहाँ खुद के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए कहेंगे अस्कुन अना बाद मस्जिद, यानी मैं मस्जिद के बाद रहता हूँ, मस्जिद के उस पार में रहता हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं। अस्कुन यानी मैं रहता हूँ, अना यानी मैंने पीछे बता दिया, बाद यानी बाद किसी भी चीज के आखिरी में अगर कोई चीज हो तो वहां पे कहते हैं बाद। ठीक है, तो कहेंगे अस्कुन अना बाद मस्जिद, यानी मैं मस्जिद के उस पार रहता हूँ या मस्जिद के बाद में रहता हूँ। बोलने का दूसरा तरीका है, जैसे मेरा रूम मस्जिद के पीछे है। अब मस्जिद के पीछे है, मस्जिद के आगे है, मस्जिद के बाजू में है, ये सब मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा रूम मस्जिद के पीछे है कहना होगा, कहेंगे अना गुरफा वारा मस्जिद, वारा मस्जिद। अब एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हैं और मस्जिद के पीछे आपका रूम है, तो यहाँ से बताएंगे तो पीछे होता है। ठीक है, लेकिन समझ लिए कि आपका अगर मस्जिद के दरवाजे के सामने है तो मस्जिद के आगे कहेंगे, लेकिन मस्जिद के पीछे है तो मस्जिद के पीछे में। बाजू में है तो जंब कहेंगे, वहां पे जंब, जंब का मतलब बाजू होता है। ठीक है, जैसे मेरा रूम मस्जिद के आगे है, अना गुरफा मस्जिद गिद्दाम, अना गुरफा मस्जिद गिद्दाम, यानी मेरा रूम मस्जिद के आगे है। अगर बाजू में है तो कहेंगे अना गुरफा मस्जिद जंब, अना गुरफा मस्जिद जंब, यानी मेरा रूम मस्जिद के बाजू में है। पीछे है तो आप कह सकते हैं अना गुरफा वारा मस्जिद, या अना गुरफा खल्फ मस्जिद। खल्फ का मतलब भी होता है पीछे और वारा का मतलब भी होता है पीछे। अब यहाँ पे जो जहां पे भी है, जैसे मस्जिद के पीछे है, बकाला के या किसी भी चीज का, तो उसका नाम लेकर के आप आसानी से बोल सकते हैं। कहना होगा मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, कहेंगे आरोहत, आरोहत यानी मैं गया था। अना हिनाक मैं वहां। अब यहाँ पे भी बता दूं कि अपने के लिए अगर बोलेंगे कि मैं गया था तो वहां पे आरोह बोलेंगे, आरोह यानी मैं गया था। और अगर शुरू में इस्तेमाल करते हैं मतलब उसका होता है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को बताना है कि तुम वहां गए थे, जैसे तुम वहां गए थे तो वहां पे तुरो अंत हुनाक ऐसे बोलेंगे, तरो यानी तुम गए थे। अब यहाँ पे थे के लिए आखिरी में तो शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे आरोहत, आरोहत यानी मैं गया था। अना हिनाक मतलब मैं वहां, हिनाक का मतलब वहां या उधर होता है। अब हिनाक कहें या हुनाक कहें, हिना या हुना का मतलब होता है यहाँ या इधर, लेकिन आखिरी में क शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे हिनाक या हुनाक, तो मतलब होगा वहां या उधर। तो कहेंगे आरोहत अना हिनाक, यानी मैं वहां गया था। अब किसी और के बारे में बताना है कि तुम वहां गए थे, तो कहेंगे तुरो अंत हिनाक, तुरो। अब यहाँ पे थे शब्द अगर बोलना है तो वहां पे तो का इस्तेमाल करेंगे, जैसे तुरोहत, तुरोहत अंत हिनाक। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कोई एड्रेस नहीं मिला, कोई दुकान नहीं मिला, चाहे कोई आदमी नहीं मिला, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो वहां पे कहना होगा अगर कि बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, अरबी में कहेंगे मर्रा दौवर लाकिन मुंह हसल, मर्रा दौवर लाकिन मुंह हसल। अब मर्रा दौवर भी कह सकते हैं या दौवार भी कह सकते हैं। मर्रा दौवार लाकिन मुंह हसल, मर्रा का मतलब बहुत, दौवार का मतलब गोल गोल घूमना होता है। तो कोई चीज ढूंढते हैं मतलब घूमते हैं, एक ही जगह पे बार बार जाते हैं, तो उसको ढूंढना कहते हैं। तो उसी को अरबी में दौवार कहते हैं। लाकिन यानी लेकिन, मुंह का मतलब नहीं और हसल का मतलब मिलना होता है। तो कहना होगा बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, कहेंगे मर्रा दौवार लाकिन मुंह हसल। तुमने कहा था, अगर कहना होगा तुमने कहा था, कहेंगे गाल अंत, गाल अंत यानी तुमने कहा था। गाल शब्द का प्रयोग किया जाता है बीते हुए समय के लिए। तो यहाँ पे आखिरी में कोई था के लिए शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, बस गाल बोलेंगे, मतलब कहा था। किसने? अंत यानी तुमने, तुमने कहा था, कहेंगे गाल अंत। लेकिन अगर कहना हो उसने कहा था, किसी और के बारे में बताना है, उसने कहा था, तो कहेंगे गाल हुआ, गाल हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गाल हु कहेंगे, गाल हु या गाल हुआ भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा गाल हु ऐसे कहते हैं। गाल हु मतलब उसने कहा था। वहां मिलेगा, अगर कहना होगा वहां मिलेगा,
कहेंगे हुनाक हसल, हुनाक हसल, वहां मिलेगा। वहां को अरबी में हुनाक कहते हैं और मिलने को अरबी में हसल कहते हैं। कहना होगा वहां मिलेगा, कहेंगे हुनाक हसल, मतलब वहां मिलेगा। मैं भरोसा कर लिया या मैंने भरोसा कर लिया अगर कहना होगा, कहेंगे अना सवी अकीद, अना सवी अकीद, यानी मैंने भरोसा कर लिया या मैं भरोसा कर लिया। अना का मतलब मैं या मैंने, सवी का मतलब करना और अकीद का मतलब भरोसा होता है, यकीन होता है। तो अगर किसी से कहना है कि मैंने भरोसा कर लिया तो कहेंगे अना सवी अकीद, अना सवी अकीद, यानी मैंने भरोसा कर लिया। तुम बहुत झूठे हो, तुम बहुत झूठे हो अगर कहना होगा तो कहेंगे अंत वाजिद कज़ाब, अंत वाजिद कज़ाब, मतलब तुम बहुत झूठे हो। अंत का मतलब तुम, वाजिद का मतलब बहुत, और झूठा को अरबी में कज़ाब कहते हैं। कहना होगा तुम बहुत झूठे हो, कहेंगे अंत वाजिद कज़ाब। अब वाजिद के जगह पे यानी बहुत के लिए बहुत से अरबी के अल्फाज हैं, जैसे अंत जिद्दन कज़्ज़ाब, यानी तुम बहुत झूठे हो। अंत मर्रा कज़्ज़ाब, यानी तुम बहुत झूठे हो। अंत यानी बहुत से, अब अंत ज्यादा कज़्ज़ाब भी बोल सकते हैं। अंत ज्यादा, ज्यादा का मतलब भी ज्यादा होता है, और बहुत का को अरबी में वाजिद कहते हैं। तो जैसे चाहे आप बोलना बोल सकते हैं, बस शब्दों को याद रखना जरूरी है कि शब्दों को किसे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बस ये इतना आपको समझ में आएगा तो आसानी के साथ आप बातें कर सकते हैं या किसी के बातों को समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं मगसला में काम करता हूँ, यानी लॉन्ड्री में काम करता हूँ। तो हमारे पास कस्टमर आते हैं तो उसी से रिलेटेड, उसी के इर्द गिर्द बातें करते हैं। जैसे किसी को कपड़ा लेना है तो आएंगे तो बोलेंगे जीब मलाबिस, जीब मलाबिस, जीब का मतलब लाओ और मलाबिस का मतलब कपड़े होते हैं। तो अगर उसको कपड़े लेने हैं तो बोलेगा जीब मलाबिस। तो हम यही बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि वैन फतूरा, फतूरा अगर कोई नहीं देता है यानी पावती नहीं देता है तो हम उससे कहते हैं कि वैन फतूरा। बहुत से कस्टमर आते हैं तो डायरेक्ट फतूरा देते हैं और बोलते हैं जिब मलाबिस, तो उसका कपड़ा हम ला करके दे देते हैं, ठीक। लेकिन बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो फतूरा नहीं देते और डायरेक्ट कहते हैं जिब मलाबिस। तो हम उनसे यही सवाल करते हैं फतूरा वैन, फतूरा वैन, फतूरा का मतलब पावती, वैन का मतलब कहाँ है। या कहेंगे जिब फतूरा, जिब फतूरा यानी फतूरा लाओ। तो अगर उसके पास फतूरा नहीं है तो वो क्या कुछ कहता है, बहुत तरह तरह से लोग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कुछ कोई बोलता है। जैसे तो जिसके साथ जो प्रॉब्लम रहता है कस्टमर उस तरीके से बोलता है। बहुत से कस्टमर कहते हैं माफ़ी शील फतूरा, माफ़ी शील फतूरा। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो फतूरा नहीं लिया हूँ, या दूसरा होता है कि फतूरा नहीं लिया मतलब तुमसे फतूरा नहीं लिया, और दूसरा कि घर छूट गया, यानी फतूरा नहीं लिया, घर छूट गया या गाड़ी में छूट गया, ऐसे लोग बोलते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं माफ़ी शील फतूरा, यानी पावती नहीं लिया हूँ। माफ़ी का मतलब नहीं है और शील का मतलब लेना होता है और फतूरा का मतलब पावती। तो माफ़ी शील फतूरा अगर कोई कहता है तो मतलब उसका होता है फतूरा नहीं लिया है या फतूरा नहीं लिया हूँ। तो उससे आदमी बोल देता है माफ़ी शील, यानी मतलब बतलाओ कि भाई नहीं लिया हूँ, हमसे नहीं लिए हो, या तुम्हारा घर पे छूट गया तो हम कपड़ा कैसे देंगे, इसलिए कहते हैं माफ़ी शील। यानी माफ़ी का मतलब नहीं है या नहीं हूँ, और शील का मतलब लिया, तो माफ़ी शील यानी नहीं लिया हूँ या नहीं लिया है, और यानी का मतलब होता है मतलब, ठीक है। तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम होता है वो बोल देता है। जैसे यानी अना इंसा, यानी अना इंसा, यानी मैं भूल गया हूँ। यानी का मतलब होता है मतलब, अना का मतलब मैं, और इंसा का मतलब भूलना। तो अगर कोई कहता है कि अना इंसा, उसका मतलब होता है कि मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो यानी अना इंसा मतलब मैं भूल गया हूँ। कितने कस्टमर ऐसे भी बोलते हैं कि तुमने फतूरा नहीं दिया, तुमने फतूरा नहीं दिया। तो अरबी में कहते हैं अंत मा आती फतूरा, अंत यानी तुमने, माँ का मतलब नहीं, आती का मतलब दिया, और फतूरा यानी पावती। तो तुमने फतूरा नहीं दिया तो अरबी में कह देता है अंत मा आती फतूरा। भाइयों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लॉन्ड्री में काम करता होगा उसी के काम आएगा।
जिस जगह भी काम करते हैं ये सब बातें जो हर जगह बातें की जाती है। किसी भी आप जगह में काम करते हैं वहाँ पे आपको काम आ सकती है, क्योंकि अल्फाज़ों को अगर आप सीखे रहेंगे ना छोटे-छोटे, तो ये बहुत आपके काम आएँगे, ठीक है? तो बहुत से कस्टमर कहते हैं चेक जवाल रकम, यानी मेरा मोबाइल नंबर कंप्यूटर में डाल करके चेक करो। तो कहते हैं चेक जवाल रकम। चेक देखिए चेक शब्द है ना, ये इंग्लिश है या अरबिक है ये नहीं मालूम, ठीक है? लेकिन कस्टमर जो होते हैं 100% चेक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं चेक जवाल रकम, जवाल यानी मोबाइल और रकम का मतलब नंबर होता है। वैसे चेक को अरबी में जर्राब कहते हैं, ठीक है? जर्रब कहते हैं, जर्राब कहते हैं, कोई जर्राब कोई जर्रब ऐसे बोलता है। तो जर्राब या जर्रब का मतलब चेक करना होता है। तो चेक करने को ऐसे ही बोल सकते हैं या चेक भी लोग बोलते हैं। गुल जवाल रकम, गुल जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर बोलो। गुल का मतलब बोलना होता है और रकम का मतलब नंबर होता है, वैसे रकम होता है लेकिन आमतौर पे लोग रकम कहते हैं। और जवाल को यानी मोबाइल को जवाल कहते हैं। तो गुल रकम जवाल, गुल रकम जवाल यानी मोबाइल नंबर बोलो या मोबाइल नंबर बताओ। तो जब मोबाइल नंबर लेकर के उसका कंप्यूटर में डालते हैं तो वो कहता है इतला वाला मा इतला, इतला वाला मा इतला मतलब मोबाइल नंबर जब तुम डाले तो हमारा इंफॉर्मेशन जो भी है, नाम है या जो कपड़े हैं वो वहाँ पे शो कर रहे हैं, निकले हैं या नहीं निकले हैं, ठीक है? तो इतला का मतलब निकलना होता है, या बहुत से लोग बोल देते हैं ईजी वाला मा ईजी, मतलब नाम आया कि नहीं आया, ठीक है? तो निकला कि नहीं निकला ऐसे ही बोल सकते, इतला वाला मा इतला या ईजी वाला मा ईजी ऐसे बोल देते हैं। तो अगर निकल गया है तो आदमी बोलेगा इतला या ईजी, लेकिन अगर नहीं निकला है तो आदमी थोड़ा-सा ऐसे वेट करने को बोलता है, कैसे इतला, इतला अलहीन जिब, इतला अलहीन जिब, इतला यानी निकला, अलहीन जिब यानी अभी लाता हूँ। तो जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मोबाइल नंबर कस्टमर आते हैं तो देते हैं, तो कन जब मोबाइल नंबर आप रखेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है। तो हमारे यहाँ भी वैसे ही है, जब मोबाइल नंबर रखेंगे तो उसका डिटेल आ जाता है, उसका नाम क्या है, उसका वो कौन-कौन सा काम कराया, यहाँ पर सब कुछ डिटेल आ जाता है। तो कितने कस्टमर कहते हैं तइब सविसूरा, तइब यानी ठीक है, सविसूरा यानी जल्दी करो। तइब का मतलब ठीक है, सवी का मतलब करो और सूरा का मतलब जल्दी होता है। तो बहुत से कस्टमर कहते हैं ठीक है जल्दी करो, अरबी में कहेंगे तइब सविसूरा, या इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। तो आदमी कहता है ले सूरा सूरा, मैं कह देता हूँ ले सूरा सूरा, यानी किस लिए जल्दी जल्दी, हाँ? लेस का मतलब क्यों या किस लिए, और सुरआ सुरआ यानी जल्दी जल्दी। अब सुरआ सुरआ के जगह पे बहुत से लोग हैं जो बदरी बदरी का इस्तेमाल करते हैं। बदरी का मतलब भी होता है जल्दी और सुरआ का मतलब भी होता है जल्दी। तो लेस सुरआ सुरआ या लेस बदरी बदरी, आदमी कहता है मतलब होता है किस लिए जल्दी जल्दी या क्यों जल्दी जल्दी। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जो सऊदी लोग होते हैं या कोई भी लोग होता है, ऐसे भले कहीं जा कर के कितना हो देर वक़्त लगा देंगे, बर्बाद कर लेंगे अपना, बैठे रहेंगे फ़ालतू के या घूमेंगे। लेकिन जब आपके पास दुकान में किसी आएँगे ना तो वहाँ पे यूँ लगता है जैसे कितना अर्जेंट काम छोड़ कर के आए हैं, तो जल्दी, 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 जल्दी बोलते हैं, ठीक है? तो आदमी कहता है सिल मलाबिस, यानी कपड़े ला कर के आदमी दे देता है, बोलता है कपड़े ले लो, सिल मलाबिस, सिल का मतलब ले लो और मलाबिस का मतलब कपड़े होता है। अब जो भी सामान है आप जिस भी काम में काम करते हैं, जहाँ पे भी बकाला हो, चाहे सदीलिया हो, चाहे होटल हो, जहाँ पे भी, तो आप भी ऐसे बोल सकते हैं शील अखरात, यानी कोई भी सामान है जो सामान आपको देना है वो आप दे सकते हैं, बोलेंगे शील अगरात। अब उसका नाम लेके भी बोल सकते हैं, ठीक है? सवी चेक फ़ी कामिल, सवी चेक फ़ी कामिल यानी चेक कर लो पूरे हैं। आपके पास कस्टमर बकाला में सामान लेकर के आया और आपने एक-एक करके चेक करके किस में रख देता है। फिर आदमी बोलता है भाई चेक कर लो सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई सामान तुम्हारा छूट जाए, ठीक है? तो सवी चेक फ़ी कामिल या सवी जर्रब फ़ी कामिल, जर्रब भी बोल सकते हैं। सवी का मतलब करना होता है और चेक के जगह पे जर्रब बोल सकते हैं या चेक बोल सकते हैं। फ़ी का मतलब है और कामिल का मतलब पूरा या पूरे। बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं बोलते हैं फतूरा बनाया है तो चेक करके बताओ कि कौन-कौन सा सामान का तुमने फतूरा बनाया है।
ठीक है, आप कहीं भी काम करते हैं अगर, तो वहाँ पे भी बहुत से कस्टमर होते हैं, बोलना पड़ता है भाई इसका इतना है, इसका इतना, ये सामान का इतना, ऐसे आदमी बताता है। तो हमारे पास भी कस्टमर आते हैं तो वैसे ही बोलते हैं कि बताओ कि ये फतूरा जो बनाया है तो कितना, किस चीज़ का पैसा लिया है, या कितना, क्या चीज़ तुमने राइटिंग किया है। ठीक है, तो हम बताते हैं, अब हम लॉन्ड्री में काम करते हैं तो हम लॉन्ड्री के हिसाब से बताते हैं। कैसे? अरबातू, मान लीजिए एक फतूरा हमने बनाया और उसका पैसा जो भी आया हमने लिया, या लेने वाले हैं तो सामने वाला कहता है कितना कितना का तुमने फतूरा बनाया है, तो हम बताते हैं अरबा तूब। तूब कहते हैं जुब्बा को, ठीक है, और अरबा कहते हैं चार को। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अरबा तूब, मान लीजिए अरबा तूब, चार तूब है, चार जुब्बा है, तो कहेंगे अरबा तूब यानी चार जुब्बा। ठीक है, अब उसके बाद कोई और सामान है तो कह सकते हैं जैसे 30 शेरवाल, 30 यानी 9, और शेरवाल कहते हैं पजामा को, जो पजामा पहना जाता है, तो पजामा हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं, यहाँ पे शेरवाल कहते हैं। तो 30 यानी 9, और शेरवाल यानी पजामा। और भी कुछ सामान हैं जैसे अहदास फनीला। अहदास फनीला, अहदास का मतलब 11 होता है, और फनीला कहते हैं बनियान को, जो बंडी हम लोग पहनते हैं ना, तो उसको बनियान को अरबी में फ़नीला कहते हैं। तो अहदास फ़नीला, अब यहाँ पे अहदास, अतनास, खमस्तास जो भी होगा 4, 5, 6, 10, 11, 12 उतना लगा के आप बोल सकते हैं। आप अगर बकाला में काम करते हैं तो कोई कस्टमर सामान बहुत से खरीद के लाता है और ला करके बोलेगा हाँ फतूरा बनाओ, फतूरा आपने बना दिया तो काउंटिंग करके देना पड़ता है ना, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतना हब्बा है, इतना पीस है, ऐसे आदमी बोलता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोलना पड़ता है, जैसे अहदास फ़नीला मतलब 11 बनियान। अशरा अबाया मा नकाब, अशरा अबाया, अब अशरा का मतलब 10 होता है, अबाया कहते हैं बुरखा को, बुरखा जो होता है उसको, नकाब को अरबी हम लोग अपने देश में नकाब ही पूरा पूरा कपड़ा को कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे अबाया कहते हैं जो कोट के तरह जो पहनते हैं ना, जैसे नकाब का जो कपड़ा होता है नीचे वाला हिस्सा जिसको बुरखा कहते हैं, तो उसको यहाँ पे अबाया कहते हैं। और ऊपर जो नकाब यानी शाल होता है, एक एक ओढ़नी होता है, दुपट्टा होता है, और एक नोज पीस होता है जिससे चेहरे को ढका जाता है, तो उसको यहाँ पे नकाब कहते हैं। तो जो भी है आप बोल सकते हैं, जैसे अशरा अबाया मा नकाब, अशरा अबाया माने 10 बुरखा है और साथ में नकाब है उसके, यानी नकाब के साथ में 10 बुरखा है, इस तरह बोल देते हैं। अब वैसे ही आप कोई काम करते हैं वहाँ पे आप बोल सकते हैं, कोई सामान है किसी चीज़ के साथ में आपने रख दिया तो इतना चीज़ ये है, उसके साथ में इतना है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब और भी कुछ सामान है तो उसको बता सकते हैं, जैसे तमानिया फुस्तान, कबीर व सगीर। तमानिया फुस्तान, अब फुस्तान किसको कहते हैं? जो लेडीज़ ड्रेस होता है, लड़कियों के कपड़े होते हैं, उसको अरबी में फुस्तान कहते हैं। तमानिया का मतलब 8 होता है, तो तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर। कबीर का मतलब बड़ा, व का मतलब और, सगीर का मतलब छोटा होता है। तो कोई भी चीज़ है आप वहाँ पे अगर देना चाहते हैं तो उस चीज़ का नाम लेकर बोलेंगे इतना ये चीज़ है, उसके साथ में छोटा और बड़ा होता है, क्योंकि हर सामान होता है छोटा बड़ा होता है। तो ऐसे अगर आपको बोलने की ज़रूरत हो तो आप बोल सकते हैं तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर। अब फुस्तान के जगह पे जो सामान होगा उसका नाम लेंगे। अब कबीर और सगीर उसके साथ में कोई छोटा बड़ा है तो कर देंगे, ठीक है। छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट, यानी छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट मतलब तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर, ऐसे अरबी में बोलेंगे तो उसको हिंदी में मतलब होता है छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट। अब बहुत से लोग होते हैं लेडीज सूट नहीं बोल के लेडीज बदला बोलते हैं, ठीक है। तो बदला का मतलब सूट होता है, बदला मतलब कोई भी सूट होगा, एक सेट कपड़ा है, जैसे पैंट शर्ट हो गया, टी शर्ट पैंट हो गया, कुर्ता पजामा हो गया, या तूब सरवाल हो गया, तो उसको बदला बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कहना होगा तलाता बदला अस्करिया, तलाता बदला अस्करिया। अब इसका बदला का नाम होता है, जैसे कोई भी ड्रेस का नाम होता है, जैसे फौजी सूट या मिलिट्री सूट, ऐसे होता है ना, पुलिस सूट, हाँ, या किसी कंपनी का सूट है, या आप कोई भी काम करते हैं तो उसका जो ड्रेस होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, तलाता बदला अस्करिया। तलाता यानी 3 और बदला अस्करिया यानी मिलिट्री सूट। तो आपके पास ऐसे ही जो भी चीज़ है उसका काउंटिंग करके नाम लेकर के बोल सकते हैं इतना ये चीज़। अब जो भी सामान है आदमी काउंटिंग करा दिया, दे दिया, उसके बाद आदमी क्या कहता है पैसे लाओ, तो अरबी में कहेंगे जी फुलूस,
जीब फुलूस, जीब का मतलब लाओ और फुलूस का मतलब पैसे होता है। आप अगर बकाला या कहीं पे भी काम करते हैं, सामान देने के बाद क्या करेंगे, पैसे मांगेंगे ना कस्टमर से, तो बोलेंगे जीब फुलूस, जीब फुलूस। जीब का मतलब लाओ और फुलूस को यानी पैसा को फुलूस कहते हैं। अब कस्टमर कहेगा कम कुल्लो, कम कुल्लो या कम फुलूस ऐसे बोलेगा। कम कुल्लो यानी कितने, पूरे कितने, या कम फुलूस ऐसे आदमी कहता है। तो कम फुलूस मतलब कितना पैसा, ठीक है। तो कम का मतलब कितना होता है और कुल्लू का मतलब सारा या सारे या पूरे पूरे या सब ऐसे होता है, ठीक है। तो कोई अगर कहता है कम कुल्लो मतलब होता है पूरे कितने। आपको अगर कहना है पूरे कितने पे या पूरा कितना, तो बोलेंगे कम कुल्लो। मान लीजिए आप भी कभी कस्टमर बन के किसी दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जितने रुपए होते हैं, जितने हिसाब होते हैं, आप उसको बोल सकते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं कि बहुत से कस्टमर ऐसे बोलते हैं, कितना पैसा नहीं पूछते हैं, बोलते हैं कम हिसाब। कम हिसाब यानी हिसाब कितना है, कम का मतलब कितना और हिसाब को हिसाब ही कहते हैं। तो कितना हिसाब है कस्टमर को कहना होगा, मतलब होता है कि कितना हिसाब है, ठीक है। तो जितना भी हिसाब आया है आप उतना जोड़ के बता देंगे। जैसे कामिल मियाँ तिसआ खमसीन, कामिल एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कामिल यानी पूरे, मियाँ यानी 100 और तिसआ खमसीन यानी 59 रियाल, 159 रियाल पूरे। अब जो भी है 200, 300, 500, 150 रियाल जितना भी है उतना आप बोल करके बता देंगे। तो दोस्तों इसको सीखने के लिए आपको अरबी का जो काउंटिंग है वो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने अरबी के काउंटिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहां पर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कामिल मियाँ तिसआ खमसीन यानी पूरे 159 रियाल। सवी खसम, तो कस्टमर कहता है सवी खसम यानी डिस्काउंट करो, हमने इतना सामान लिया तो डिस्काउंट करो। तो कस्टमर कहेगा सवी खसम। सवी का मतलब होता है करो और खसम का मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट को अरबी में खसम कहते हैं। आप कहीं मार्केट में जाते हैं, देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है खसम इतना, ठीक है, या लिखा रहता है कबीर खसम, बिग खसम, बिग डिस्काउंट ऐसे लिखा रहता है। तो वहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे हैं, अरबी या उर्दू आपको मालूम है, तो किसी भी मार्केट में जाइए, तो ये सीखने का सबसे आसान तरीका है। तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। ऑफ़र कहीं पे है तो वहाँ पे अरबी में क्या लिखा हुआ है या इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो समझ में आएगा कि अरबी में खसम लिखा हुआ है और इंग्लिश में डिस्काउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट को अरबी में खसम कहते हैं। तो सवी खसम यानी डिस्काउंट करो। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कम खसम यानी कितना डिस्काउंट कर रहे हो, ठीक है। कम का मतलब कितना और खसम का मतलब डिस्काउंट होता है। तो हमसे जो अगर कस्टमर कहता है कि कम खसम या कहता है सवी खसम यानी डिस्काउंट करो, तो हम उसको बोल देते हैं फ़ी कुल्लो मा खसम यानी डिस्काउंट के साथ है। फ़ी कुल्लो यानी फ़ी मतलब है, कुल्लो का मतलब सब या सारा, मा खसम, मा का मतलब साथ होता है और खसम का मतलब डिस्काउंट, यानी फ़ी कुल्लो मा खसम जिसका मतलब है डिस्काउंट के साथ है, ठीक है, सब डिस्काउंट के साथ है। जैसे विदुन ज़रीबा, विदुन ज़रीबा यानी टैक्स फ्री, हम टैक्स आपसे नहीं लेते हैं। आप बकाला में जाते हैं, कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो देखिएगा आप अगर रसीद लेते हैं, उससे फ़तूरा लेते हैं दुकान वाले से, तो उस पे लिखा रहता है कि ये 50 रियाल का सामान है, उसके साथ में 4 रियाल या 5 रियाल या 2 रियाल वो ज़रीबा लिया यानी टैक्स लिया है। लेकिन हम नहीं लेते हैं टैक्स, हमारा कफ़ील टैक्स नहीं लेता है, तो हम बोल देते हैं कि बिदुन ज़रीबा यानी टैक्स फ्री है, यानी हम टैक्स नहीं लेते। बिदुन का मतलब होता है, बिदुन का मतलब होता है बिना, यानी कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के बाद कि ना है, जैसे इंग्लिश में नो कहते हैं ना, नो, तो अरबी में बिदुन कहते हैं। तो आपको कहना है कि टैक्स फ्री, तो कह सकते हैं बिदुन ज़रीबा, या कह सकते हैं वहाँ पे मान लीजिए फ्री को अरबी में मजान कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ज़रीबा मजान, ज़रीबा मजान यानी टैक्स फ्री है। बिदुन ज़रीबा भी कह सकते हैं या ज़रीबा मजान भी बोल सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत काम का वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।